दोस्तों, मेरा पति की गैर मौजूदगी में अक्सर मेरे देवर मेरे घर आते रहते थे। एक दिन जब वो आए तो अचानक बोले, मेरी प्यारी भाभी जी, मेरे दिल में आपके लिए बहुत फीलिंगलेस है। आप खुश नहीं हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको पूरी खुशी दूंगा। तब उनके स्पर्श ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया और उनके स्पर्श ने मेरे मन में एक अजीब सा एहसास जगा दिया। फिर धीरे धीरे मेरे देवर ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल कहानी की मिठास में। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं कहानी की। और दोस्तों, ये कहानी है रेखा की। रेखा 30 साल की है, लेकिन उसके सौंदर्य के कारण वो अब भी 20 साल की जैसी लगती है। उसके पति का नाम आरपीत है और वो शहर में नौकरी करते हैं। आरपीत की गैर मौजूदगी में रेखा घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालती है। उनकी एक 7 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। उनका जीवन काफी आनंद से चल रहा था, लेकिन कब बदल गया रेखा को पता ही नहीं चला। रेखा का देवर, जो आरपीत का सगा भाई है, अक्सर उनके घर आता रहता है। एक बार रेखा ने अपने देवर से पूछा, देवर जी, आप रोज क्यों आते हैं? आपका कोई काम धंधा नहीं है क्या? लेकिन उसका देवर ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा उसका स्वागत अच्छे से करता था, पर उसे नहीं पता था कि उसके मन में उसके प्रति क्या चल रहा है। पिछले दिन दोपहर के समय जब वो घर आया, खाट पर बैठते हुए बोला, भाभी जी, आप बहुत सुंदर हैं। ये सुनकर रेखा एकदम चौंक गया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आप मजाक कर रहे हैं। उसने गंभीरता से कहा, भाभी जी, ये मजाक नहीं है, आप सच में बहुत आकर्षक हैं। मुझे आपकी ओर देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ रोज आता हूँ। उसकी बातों से रेखा महसूस करने लगा। फिर उसने थोड़े ताज्जुब से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? इसका क्या मतलब है? तब उसने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, बस आपके पास बैठकर बातें करने का मन करता है। फिर उसने पूछा, आपके पति कब आएंगे? रेखा ने जवाब दिया, आपको सब कुछ पता है, फिर भी पूछ रहे हैं। इस पर वह थोड़ा गुस्से में बोली। उसके बाद देवर ने कहा, भाभी जी, मुझे आपकी हालत पर तरस आता है। आपके पति को आपकी परवाह नहीं है, अगर होती तो इतने दिन बाहर नहीं रहते। उसके इस बात ने रेखा की मन में विचारों का बवंडर उठा दिया। उसने सोचा, मैं कितने दिनों तक अपने पति से दूर रहूंगी? अभी तो मेरा यही उम्र है, अपने पति के प्यार को महसूस करने का। ये दिन कुछ सालों के बाद वापस नहीं आएंगे। ये सब सोचते सोचते देवर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, भाभी जी, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद रेखा के मन में सवालों का तूफान शुरू हो गया। कोमल ने महसूस किया कि देवर का बार बार आना क्या इशारा करता है। वह एक तंदुरुस्त 32 से 33 साल का व्यक्ति था और गांव की एक व्यापारी के कारखाने में काम करता था। उसके बार बार आने से कोमल को ऐसा लगने लगा कि उसका दिल मुझ पर आ गया है। उसकी बातों में एक प्रकार का अपनापन था, जिससे कोमल ये महसूस करने लगी कि पति की गैर मौजूदगी में वह अकेली पड़ गई है। कुछ दिनों बाद आरपीत छुट्टी लेकर घर वापस आया। रेखा ने उनसे कहा, आपके बिना यहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। अगर आप घर पर रहकर कोई काम कर सकते हैं तो सबके लिए अच्छा रहेगा, वरना मैं बच्चों के साथ शहर में आपके पास आकर रहने लगूंगा। आरपीत ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी उम्र देखो। रेखा ने नाराज होकर कहा, मेरी उम्र को क्या हुआ है? इस उम्र में लोग शादी करते हैं, प्रेम संबंध रखते हैं और बच्चे पैदा भी करते हैं। लेकिन आरपीत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वह एक हफ्ते के लिए घर आए थे और उन दिनों में रेखा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे आरपीत से ढेर सारा प्यार मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उनके जाने का समय नजदीक आने लगा, उसका मन उदास होने लगा। संजय को उसकी फिक्र ही नहीं थी और रेखा का पति संजय वापस शहर लौट गया। जब भी आरपीत उससे दूर होते हैं, उसका मन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उनकी यादें उसे बेचैन कर देती है। आरपीत के साथ बिताई हुई रातें उसे तड़पाती हैं और उनका प्यार
हर वक्त उसे सताता है। इन सारी विचारों में खोई हुई रेखा को अपने देवर की कही बातें याद आया और अचानक उनसे मिलने की उसकी इच्छा और बढ़ गया। रेखा ने अपनी देवरानी को फोन करके पूछा, बहन देवर जी कब आ रहे हैं? देवरानी ने कहा शायद वे कल ही आएंगे। ये सुनकर रेखा का मन खुशी से भर गया और फिर उसने देवर जी की बातों के बारे में सोचना शुरू किया। वह सोचने लगी कि क्यों देवर जी मुझसे नाराज है, कई दिन हो गए वो हमारे घर नहीं आए हैं, कहीं उसने उनकी फीलिंग को ना समझा हो। इसी ख्यालों में उसे नींद आ गया और वह सो गई। अगले दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रेखा ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका देवर खड़ा है। उसने उसे गंभीरता से देखा और पूछा, भाभी जी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रेखा ने दरवाजा बंद कर दिया और देवर को अंदर आने को कहा। वे कुछ देर बातें करते रहे। फिर रेखा चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। 2 कप चाय लेकर लौटी तो उसने पूछा, भाई जी आए थे क्या? तब कोमल ने उदास मन से कहा, हाँ देवर जी आए थे, लेकिन 1 हफ्ता रुककर फिर शहर लौट गए। रेखा के चेहरे की उदासी देखकर उसके देवर ने कहा, भाभी जी मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। रेखा ने कहा, आप बेहक कह सकते हैं। उसने गंभीरता से कहा, भाभी जी आप मुझे बहुत पसंद है और मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। देवर की इस बात ने रेखा को हक्का बक्का कर दिया। उसने गुस्से में पूछा, आपके यार करने का मतलब क्या है? क्या आपको पता है कि हमारे बीच उम्र का कितना अंतर है? और वैसे भी मैं आपकी भाभी हूँ। देवर ने कहा, भाभी जी प्यार में उम्र का क्या लेना देना? वैसे भी आप मुझसे 4-5 साल ही बड़ी है। अब आप बताइए मैं इस दिल का क्या करूं जो आपसे प्यार करने लगा है? अब तो यही ख्याल मेरे मन में रहता है। रेखा ने कहा, आप गलत कर रहे हैं। सोचिए अगर घर वालों को ये बात पता चली तो मेरा क्या होगा? तभी देवर उसके करीब आ गया और उसने रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उस पल का एहसास अजीब था, वे दोनों एक अलग दुनिया में पहुंच गए हो। उस दिन के बाद से रेखा का जीवन जैसे बदल गया, लेकिन मन में एक डर भी लगा रहता था कि अगर किसी को उनके बारे में पता चला तो क्या होगा। अब देवर का उनके घर आना जाना सामान्य हो गया था। एक दिन अचानक आरपीत वापस घर आ गए और उनकी तबीयत कुछ खराब थी। रेखा को डर था कि कहीं उसके देवर ने उन्हें कुछ बता ना दिया हो। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी ने उससे कहा, तुम्हारे देवर तुम्हारे पति की गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर क्यों आते हैं? तब आरपीत भी वहाँ मौजूद थे। पड़ोसी के इन शब्दों से आरपीत को रेखा पर शक हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारे और देवर के बीच क्या चल रहा है? इस सवाल से रेखा का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? वह आपके सगे भाई है, अगर कभी आते भी हैं तो इसमें क्या गलत है? आरपीत ने कहा, घर में बच्चे हैं इसलिए उसे यहाँ आने से मना करो। रेखा ने जवाब दिया, आप क्या कह रहे हैं? इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। फिर आरपीत ने कहा, मैं हमारे बच्चे की देखभाल खुद कर सकता हूँ। लेकिन रेखा सोच रही थी कि अब अपने देवर के बिना वो अकेली कैसे रहेगी। कुछ दिन बाद आरपीत ने फिर से शहर जाने का मन बना लिया, लेकिन ये दरअसल उनका प्लान था रेखा को रंगे हाथों पकड़ने का, जो उसे पता नहीं चला। जाने के अगले दिन ही अचानक वो वापस घर लौट आए। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब कोई भी बच्चा घर में नहीं था। वो सीधे कमरे की ओर आ गए। फिर जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो उन्हें देखकर वो चौंक गए, क्योंकि समय रेखा और उसके देवर एक साथ थे। रेखा को उस हालत में देखकर आरपीत की भावनाएं काबू में नहीं रहीं और उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। उसी क्षण उसका देवर वहां से भाग गया, लेकिन रेखा को बहुत मार पड़ी, जिससे उसे चोट भी लगी। तब वो आरपीत के पैरों में गिर पड़ी और उनसे माफी मांगने लगी। रेखा ने कहा, इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा कि मुझे अपने साथ ले चलिए तब आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन अगर आपने मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो शायद मैं ये गलती ना करती। उसने आगे कहा, मैंने आपसे शादी की थी और सिर्फ आपको ही हर खुशी देना चाहती थी और आपसे ही अपनी खुशी पाना चाहती थी, लेकिन आपने कहा कि मेरी उम्र बढ़ गई है और अब मुझे सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप ही बताइए,
क्या आपकी उम्र कम हुई है? आपकी पत्नी की उम्र बड़ी है तो आपकी भी तो उम्र बड़ी है। फिर जब इस बड़ी उम्र में आपकी फीलिंग खत्म नहीं हुई तो सोचिए, मैं तो एक औरत हूँ, मेरी फीलिंग लेस औरतों में होती है। तो फिर आपको समझना चाहिए कि इस उम्र में एक महिला को अपने पति की अधिक जरूरत होती है। अगर इस उम्र में उसे पति का साथ नहीं मिलता तो ये सब होना संभावित है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं रेखा, ये सब आरपीत को कह रही थी और रो रही थी। उस समय आरपीत ने उसे अजीब नजरों से देखा, शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। तब उन्होंने कहा, हाँ, इस मामले में मैंने गलती की है, मैंने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी भावनाओं को समझने में असफल रहा। आरपीत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने तो तुम पर विश्वास किया था, मुझे लगा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। रेखा अपने मन में दुख और पछतावे से जल रही थी और उनसे माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आरपीत ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उस दिन का दर्द उनके दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि एक बार गलती होने पर रिश्तों में वह हमेशा बनी रहती है। धीरे धीरे समय बदला और कुछ समय बाद आरपीत ने कुछ पैसों का इंतजाम किया और उनके गांव में एक अच्छी कपड़ों की दुकान खोली, जिससे घर का खर्च सही से चलने लगा। अब आरपीत ने रेखा के देवर से संपर्क तोड़ दिया है और वह अब यहाँ नहीं आता और रेखा भी उनके पास नहीं जाती। धीरे धीरे वह बीती घटनाओं को भूलकर अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी आगे का जीवन जीने लगी। इस कहानी से एक बात सीखने को मिलती है कि चाहे पुरुष हो या महिला, सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं तो ऐसी घटनाओं को जगह मिलती है, क्योंकि हर किसी के मन में ऐसा कुछ होता है जो सहन करते करते आखिरकार फूट पड़ता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।